तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब आप लोग। तो आज हम संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले, जनादर्श पश्चिम संदेश। इससे पहले हमने अपना सेकंड चैप्टर जो है यद भविष्य वाला, विनश्यते वाला, वो हमने कंप्लीट कर डाला है। तो आज हम ये जो चैप्टर है वो आज करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, 15 मिनट के अंदर हम चैप्टर पूरा कर देंगे। और ये जो चैप्टर आपको मज़ा आएगा, महाभारत के रिलेटेड है, तो ज़रूर देखना। और 10th क्लास के लिए एक अच्छी खबर है कि आज में शायद 4-5 बजे लाइव होगा। और लाइव में हम लाइव स्ट्रीम जो करेंगे उसमें हम जो मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 जो है 2 पॉलिनोमियल वाला, वो आज हम फिनिश कर डालेंगे। और आपको साइंस के चैप्टर चाहिए तो वो भी आप बता देना, तो मैं करा दूंगा। तो चलो आज हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो कर लेते हैं। और ये ज़रूर बताना है मेरा सेटअप कैसा है आप लोग। तो चलो स्टार्ट कर देते चैप्टर नंबर 4। तो ये महाभारत रिलेटेड है। जो आपको इधर फोटो दिख ही रही होगी, भगवान कृष्ण, बंदे कर्ण और भीम, अर्जुन सब दिख रहे होगा, शकुनी मामा ज़रूर दिख रहे होंगे। तो ये जो चैप्टर है ये मतलब महाभारत के रिलेटेड है, तो जो हम पढ़ने वाले। तो चलो स्टार्ट करें। इसके पहले हम जो थोड़ा इसका जो कॉमन चीज़ है, जो इधर जो लिखा राइटर जो इसके पास कवि भास जो है वो है। और ये जो चैप्टर है वो जो कवि भास है, इधर मैंने लिखा नहीं, लेकिन उन्होंने क्या कहते हैं 13 वो क्या कहते हैं नाटक लिखे हुए, मतलब जो आपने नाटक होते हैं ना, वो अपना संस्कृत गुजराती में आता होगा नाटक, वो लिखे हुए हैं। और उनमें से जो एक उनका फेमस जो नाटक है जो उसमें से एक भास नाटक चक्रम जो है वो है उनका। उसमें से जो दूत घटोत्कचम जो है वो उनमें से ये जो चैप्टर हमारा जो है वो हम पढ़ने वाले हैं उसमें से लिया हुआ है। वो 13 प्लेस को हम भास नाटक चक्रम कहते हैं। और उनमें से जो एक प्ले जो है नाटक वो लिया गया इस चैप्टर में, जिसका नाम है दूत घटोत्कचम। मतलब आपको समझ में आ गया कि इसमें घटोत्कच की बात की गई है। तो क्या होता है कि इसका मैं आपको ऊपर से समझाऊँ कि जो अर्जुन होता है उसका जो पुत्र होता है अभिमन्यु, वो क्या कहते हैं वॉर, मतलब जो महाभारत होती है उसमें उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो अर्जुन जो गुस्सा हो जाता है और सभी कौरवों को मारने की जो धमकी देता है, मतलब उसका जो होता है, हाँ, तो उसमें जो होता है जो अर्जुन जो मतलब कौरवों को मारने की धमकी जो देता है, मतलब वो गुस्से में हो जाता है, वो आग बबूला हो जाता है। क्योंकि उसके पुत्र अभिमन्यु को हमको पता है महाभारत में देखा होगा कि उसको छल से मारा गया था, युद्ध के नियम तोड़े गए थे। और एक साथ 10-10 इतने सारे लोग ही कि न मारेंगे तो कोई भी योद्धा नहीं टिक सकता। तो इसकी वो बात कर रहे हैं। तो हम आगे देखते जो घटोत्कच है वो एक भगवान श्री कृष्ण का मैसेज लेके आते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब अर्जुन जो है वो गुस्से में आ चुका है और अब वो सभी कौरवों का अंत कर देगा। लेकिन आप चाहते हो कि अब भी युद्ध बंद हो जाए, तो एक मौका देने के लिए श्री कृष्ण भगवान एक फाइनल मैसेज जो उनका जो पहुंचाना चाहते थे धृतराष्ट्र को, तो वो इसके लिए घटोत्कच को चुनते। जो आपने सुने होगा भीम का जो लड़का जो घटोत्कच है वो सबसे बड़ा जो था युद्ध में, जिसको कर्ण ने मार दिया था, आपने देखा होगा महाभारत में। तो वो धृतराष्ट्र के पास जाता है और धृतराष्ट्र जो आपको इधर फोटो में दिख रहे होंगे वो उनसे मिलने जाता है। ये घटोत्कच है तो मिलने जाता है और वो सभा में, तो वो पहले सभा में एंट्री लेता है। तो हम इधर संस्कृत पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका इंग्लिश और हिंदी में आपको समझा दे रहूँगा। तो देखते हैं, तो इधर देखते हैं घटोत्कच जो है प्रविश्य मतलब प्रवेश करता है। आपको आए है कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, आई होप करता हूँ। तो यह अत्र भवान धृतराष्ट्र अनार्य शक्तय उत्पादयता उपस्थिय पितामह अभिवादने घटोत्कच इते धावुक्ते नन अयम अक्रम युधिष्ठिरार्दयश्च मे गुरुवो भवन्तम अभिवादयति पश्चात घटोत्कचहम अभिवादने। मतलब ये कहना चाहता है कि जब वो जो सभा थी, जैसे आप देख रहे होगे सभा में जब घटोत्कच जो है वो आता है तो वो पहले एंट्री लेता है। उसके बाद क्या करता है कि सभा में एंट्री लेने के बाद वो जो धृतराष्ट्र उनको देखता है और वो एंट्री करके ऐसा बोलता है अहम, मतलब कहता है, आपको इधर इंग्लिश में देता हूँ, मतलब ऐसे बोलता है ओ महाराज, जैसे आपको इधर आपको दिख रहा होगा, इधर थोड़ा टेढ़ा कर दीजिएगा। हियर इज
मास्टर धृतराष्ट्र को फादर ऑफ इनोगे, मतलब जो धृतराष्ट्र है उसके 100 पुत्र थे, ऐसे बोलते हैं कि आप 100 पुत्रों के पिता ओ धृतराष्ट्र, ग्रैंडफादर, मतलब मैं आपको सैल्यूट करता, मतलब मैं आपको नमस्कार करता हूँ घटोत्कच न। पर उसके बाद वो ऐसा बोलता है, नो ये प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है, नो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर ऑर्डर, इट इज़ माई एल्डर युधिष्ठिर एंड। जो उसके जो एल्डर जो है वो ऐसा बोलते हैं कि जो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है। उसके बाद वो ऐसा बोलता है, पहले वो खुद पहले नमस्कार कर लेता है, उसके बाद याद आता है कि उसके जो धृतराष्ट्र को नमस्कार करने के लिए पहले उसके जो एल्डर मतलब युधिष्ठिर है और अर्जुन है, उनका पहले उनको अभिवादन करना चाहिए। उसके बाद वो ऐसा बोलता है कि उसके बाद वो लोग पहले अभिवंदन करेंगे, उसके बाद मैं आपको अभिवंदन करता हूँ, सल्यूट यू। जो धृतराष्ट्र है वो बोलता है कम माय सन, वो बोलता है कि आओ, मतलब वो ऐसा बोल रहे कि घटोत्कच आओ, मतलब ऐसे कम मेरे सन इधर आ। तो उसके बाद हम इधर देखते हैं संस्कृत में, ये अही पुत्र मतलब ऐसे बुला रहा है धृतराष्ट्र घटोत्कच को। तो घटोत्कच कहता है, अहो कल्याण खलु अत्र भवान कल्याण प्रविष्ट पितामह भवान चक्राधार्यु। तो वो बोलता है, इधर हम इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करते हैं, ओ नोबल, मतलब ऐसे बोलते हैं, ओ नोबल धृतराष्ट्र, लॉर्ड कृष्णा ने आपके साथ मुझे एक मैसेज का डिस्कशन, जो उनका फाइनल मैसेज था वो डिस्कशन करने के लिए आपके पास बुलाया है। ओ माय ग्रैंडफादर, कि मैं श्योर हूँ कि आप ये ज़रूर सुनोगे। तो जो धृतराष्ट्र है, अब वो क्या बोलता है हम अभी इधर देखते हैं, एक सेकेंड। तो धृतराष्ट्र आसन उपस्थित है, मतलब वो अपने आसन जो होता है उसका, जो हम कहते हैं जिधर वो बैठा था उधर से वो खड़ा हो जाता है। किम ज्ञाति भगवान चक्रायुध, मतलब ऐसा धृतराष्ट्र ऐसा बोलते हैं कि भगवान चक्रधार्यु, मतलब जो भगवान कृष्ण उनका क्या मैसेज, आप इधर भगवान श्री कृष्ण भी लिख सकते हो, एग्जाम में चलता है। और जो चक्राधार्यु इधर आपको दिख रहा है बहुव्रीहि समास है, आपको भी याद करें। समास में आपको करा लूँगा कि नहीं, मेरे पास टाइम बचेगा तो, क्योंकि सिलेबस बड़ा है तो आपको स्कूल में से करा देते होगे, तो मैं करा दूंगा कि नहीं होगा तो आप कमेंट में ज़रूर कहना, ऐसा कहता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो भगवान चक्रायुध ने क्या कहा है, इधर हम देखते हैं संस्कृत में, न आसंस्थेन एवो भवांता शेतव्यो जनादे संदेश, बोले ऐसा कहता है घटोत्कच, नो योर मैजेस्टी लिसन टू द मैसेज ऑफ श्री कृष्ण बिन सीट, बोले जो भगवान श्री कृष्ण का जो मैसेज है, मैं आपको पहले आप बैठ जाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण का कमांड है, आप बैठ जाइए, उसके बाद मैं आपको सुनाता हूँ। तो जो धृतराष्ट्र है वो कहते हैं, संस्कृत में बोल रहा हूँ, यदा ज्ञान युक्ति भगवान चक्रायुध उपस्थिति, ये ऐसा कह रहा है कि भगवान चक्रायुध, मतलब जो ऐसा कह रहा है धृतराष्ट्र की एज गॉड जो है हमारे श्री कृष्ण भगवान का कमांड है, तो मैं उसकी वजह से सिट डाउन, मतलब वो बैठ जाता है धृतराष्ट्र। उसके बाद घटोत्कच अपनी बात कह रहा होता है कि पितामह सूर्यात आ तव अभिमन्यु हा वत्स कुरुकुल दीपो हा वत्स यदुकुल प्रवाल तव जननी मातुल ममामि परितय जय पितामह द टू मासाया स्वर्गाम भी तोयोस्ति पितामह एक पुत्र विसातात अर्जुनस्य तवात इदस्य खलु अवस्था का पुनो भवतो भविष्यति तत क्षिपम इद्रानी आपतम लम्धान कुरुक्ष यथा ते पुत्रो कुल सयु तीर्थतो निगन
दहेत पानमय हवीरीति। मतलब मेरा भी गला खराब है इसलिए आपको थोड़ी आवाज़ जैसे आ रही होगी तो सॉरी इसके लिए कहना चाहूँगा। लेकिन हम इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश का मैं आपको प्रॉपर क्या बोलते हैं ग्रैंडफादर मतलब धृतराष्ट्र। आप लिसन कीजिए कि अभिमन्यु जो चाइल्ड है अर्जुन का, जो कौरव डायनेस्टी का मतलब जो है कौरव ने पांडव का था, मतलब इधर इसे लिखा हुआ है कि यदुकुल जो फैमिली है उसका जो दीप है वो अपने माता को, अपने पिता को और यहाँ तक कि अपने मतलब फादर को भी छोड़ के वो चला जा चुका है, वो हेवन में जा चुका है और मीट करेगा अपने ग्रैंडफादर को। उसके ग्रैंडफादर और कोई नहीं, पांडु जो पांडु राजा है वो है, मतलब पांडव थे, उनके जो पिता जो थे पांडु, उनको मिलने जा चुका है। जो अर्जुन जो है इस डेथ की वजह से, अपने एक सन की डेथ की वजह से वो मतलब गुस्से में हो चुका है और यहाँ तक कि उसकी जितनी ताकत है वो आपकी जो उसकी ताकत है उसकी ताकत का वो बल दिखा के आपका विनाश कर देगा। आपके सन को जो है, आपके इतने 100 सन है, लोग ऐसा कहना चाहते कि मेरा तो एक मरा है कि नहीं, आपके तो 100 है। तो सोचिए तो खरा, मेरा इतना अफसोस मैं कर रहा हूँ तो आपके तो 100 है, वो जब चले जाएंगे तो कैसा होगा। और मैं आपके इन सभी 100 पुत्रों को मतलब बर्न कर डालूंगा और उनकी लाइफ ख़त्म कर दूंगा, ऐसा वो बोलता है। तो इतने में भाई हमारे शकुनी मामा जो है वो बोल उठते, यदि स्याद वाक्य मात्रेन निजते वसुंधरा वाक्य यदि भवे तो शत्रुवध कुत। मतलब इसमें शकुनी मामा जो ऐसा कहना चाहते हैं, शकुनी मामा ऐसा कहते हैं घटोत्कच को बीच में रोक के, इकिने ये पॉसिबल है भाई कि इकिने अर्थ को कोई भी केवल वर्ड के बोलते हुए ही जीत ले, तो वर्ड को बोल के जीत लेगा और कोई भी जो है वॉरियर्स जो है योद्धाओं को ऐसे ही क्या किल कर पाएगा, किल कर देगा क्या ये पॉसिबल भी है कि वाक्य बोल के भाई मतलब मैं 95 लानी है तो बोल के ला लिया कि चलो 95 आ गई, ऐसा थोड़ी कोई होगा। तो ऐसा वो शकुनी मामा जो है वो कहते हैं वाक्य कहने से कुछ होने वाला नहीं, करके दिखाओ, मतलब ऐसा वो कहना चाहता है। घटोत्कच शकुनी को बोलते हैं शकुनेरेस व्यहारित भो शकुने असान विमुच भव बाण योग्य। बोलो ऐसा कहता है। तो चल दिस इज शकुनी स्पीकिंग, मतलब ओ शकुनी तू अपने जो ये पास है जो शकुनी मामा कहते हैं उनको छोड़ दे और प्रिपेयर हो जा और एरो उठा के बाण लेके मुझसे फाइट कर, ऐसा बोलता है। तो उतने में भाई दुर्योधन अपने मामा के सपोर्ट में भाई बोलता है, भो प्रकृतिगत वयमपि खलु रुद्रा राक्षसो भव स्वभावना। तो ऐसा बोलता है कि भाई इसने अपनी मतलब हम कहते हैं ना औकात दिखा दी वैसे, हाँ मतलब इसने अपना ओरिजिनल जो है नेचर, मतलब जो घटोत्कच उसकी जो माँ थी वो हिडिंबा, जो भीम ने उनके साथ जो मतलब शादी की थी, तो उसकी जो माँ थी वो एक राक्षस नहीं थी। तो वो बोलते हैं कि उसके वो ओरिजिनल जो है वो मतलब हम जो अपने होते हैं मतलब अपना जो रियल भाई स्वरूप दिखा देते हैं, मतलब भाई इसने अपनी भाई वो औकात दिखा डाली भाई। लास्ट में हम बोलते हैं ज़्यादातर हम स्टूडेंट्स का बॉयज़ का होता है, तो ऐसे वो बोलता है कि भाई इसने अपनी ओरिजिनल मतलब वो राक्षस जी जो है वो अब दिखा दी। मतलब डायमंड इधर मतलब डेमोन आपको इधर शायद दिख रहा होगा, मैं इधर नीचे कर देता हूँ बॉक्स करके, ये जो शब्द है ये डायमंड, इसको राक्षस कहते हैं। तो इधर हम देखते हैं, तो इधर घटोत्कच बोलते हैं सनातम पापम राक्षसे भयो भवन्ति एव कुरातरा कुत न तु चतुगृहे सुपातन भवातन दहति निशाचरा शीर्षसि न तथा भातु पत्नी स्वसंति निराचरा। तो जो घटोत्कच है वो भाई अब वो भी बोल देता है जो उसके अब मुझसे भाई अब तो हमको कोई कह दे तो हम थोड़ी कोई शांत रहेंगे। वैसे अब घटोत्कच भाई मतलब नेक्स्ट लेवल में अब बोलते हैं कि भाई इकिने चलो मैं मानता हूँ कि मैं राक्षस हूँ, बिकॉज इकिने जो तुम लोगों ने जो अपने भाइयों के साथ क्या बोलते थे डायमंड डू नॉट बर्ड, मतलब वो ऐसा बोलते जब जो
जो हाउस होता है वो फ्लेक मतलब जो कोयले का घर में आपने शायद महाभारत देखी तो उसमें वो कोयले का जो घर होता है उसमें उनको जलाने की अपने खुद के ब्रदर्स को जो है वो जलाने की ट्राई करता है। तो बोलते हैं ऐसा तो कोई डायमंड मतलब राक्षस भी ऐसा नहीं करते। और जो अपनी जो उनकी पत्नी के साथ किया गया था अत्याचार, जो सारी चीरहरण जो द्रौपदी का करना चाहता सभा में, तो वो बोलते हैं ऐसा कोई नहीं करता। उनकी पत्नी अपने ब्रदर्स की पत्नी मतलब वाइफ के जो हेड है उनको कोई खींचता नहीं है, मतलब उनको टच नहीं करता, ऐसा बोलता है। तो भाई अब दुर्योधन भी कहाँ पर चुप होने वाला था, वो बेस में लगी चुका था। दूत खलु भवान आपत्तो न त्व युद्धा थ मागत गुहत्वा अच्छ कच्छ संदेश न वे दूध घातक का। मतलब वो ऐसा बोलता है कि भाई दुर्योधन बोलने लगता है यू मतलब तुम इधर आए हो मतलब कम मतलब हियर, तो भाई तुम क्या मैसेंजर हो, तुमको हमारे साथ फाइट नहीं करनी, अपना मैसेज सुनाओ और इधर से निकल जाओ, बाकी मुझे एक मैसेजर को फालतू में नहीं मारना, ऐसा वो बोलता है। तो इतने में भाई जो घटोत्कच है वो बोलता है सरोस्वम की दूत इति माँ पदशयसी मात्वात् भो न दूतहम क्रोधो समाहता सर्वे उत्थिष्ठन्ति। मतलब उत्तिष्ठन्ति मतलब ऐसा बोलता है। मेरा अभी गला खराब है, जैसे मैंने आपको बोला है कि मैं कंप्लीट करा दूंगा अभी। तो ऐसा बोलता है कि भाई जो घटोत्कच है वो ऐसा बोलता है कि चलो तुम मुझे जो क्या कहते हैं ये मैसेंजर कह के तुम मुझे अपमानित करना चाहते हो, तो चलो अब 1 मिनट के लिए तुम ये मान लो कि मैसेंजर नहीं हो, तो चलो मेरे ऊपर अटैक करो। तो जो सभी लोग हैं सभा के वो भी इतने पागल है कि वो भी उठ जाते हैं घटोत्कच को मारने के लिए। तो उतने में धृतराष्ट्र भाई जो हमारे इधर बैठे हुए थे सभा के अंदर, वो भाई अब बोलते वो सब तो देख रहे थे, वो सुन रहे थे, वो मतलब देख तो नहीं सकते मतलब सुन रहे थे। तो ये जो सुन के 1 मिनट सुन रहे थे तो वो बोलते पुत्र घटोत्कच महर्षि तु भवान मदवचना भगता भव। बोले ऐसा बोलते हैं, इधर ट्रांसलेशन है, रोके 1 मिनट। हाँ, तो ऐसा बोलते हैं घटोत्कच माए जो मेरा जो ग्रैंडसन है प्लीज़ फॉरबेयर मतलब मैं तुमको कह रहा कि तुम शांत हो जाओ, तुम इनके साथ लड़ाई मत करो, ऐसा बोलते हैं। और जो घटोत्कच है इधर आपको दिख रहा होगा, घटोत्कच भवन्तु पितामहस्य वचनात् दूत हर्षिं होबो राजान स्वयत्ता जनार्दस्य पश्चिम संदेश धर्म समाचार कुरु स्वजन वयोपेशा यक्तादसित मनसी सव मिहा नुतिष्ठ जात यो पदेश यु पांडव रूप धारी सूर्य सुभी समसूपे सयति अव कृतांत। इधर कृतांत का मीनिंग, इधर जो आपको शायद कृतांत दिख रहा होगा, कृतांत का मीनिंग होता है यमराज। इधर मैंने यमराज कर डाला है, सॉरी, इधर यमराज है। तो बोलता है कि जो घटोत्कच अब बोलता है ऑल राइट लेट मी आई एम, मैं मैसेंजर हूँ। तो अब मतलब वो ग्रैंडफादर जो धृतराष्ट्र है उनको कहता है कि अब मैं आपको फाइनल मैसेज जो है श्री कृष्ण भगवान का वो सुनाता हूँ। मतलब इतने देर से जो बस वो चर्चा हो रही थी, मतलब चर्चा में इतनी मतलब वो सब लोग मतलब पागल हो रहे थे, मतलब भाई ये मैसेंजर नहीं है, वो नहीं है, ऐसे मतलब बात करते। और दुर्योधन बोलता है इसने अपना नेचर बता दिया। तो घटोत्कच भी बोलता है उसके बारे में, तुम अपने ब्रदर्स को जलाने की ट्राई करते हो हाउस में, उसके बाद उनकी वाइफ को खींचते हो वस्त्रहरण जो द्रौपदी का किया गया, वो भी बता देता है। तो वो फाइनल मैसेज अपना सुनाता है श्री कृष्ण भगवान का। तो भगवान का जो लास्ट मैसेज था ये था, डू वॉट इज़ राइट फुलफिल द पर्टिकुलर प्रोटेक्शन ऑफ ब्रदर। मतलब बोलते हैं कि तुम अपने ब्रदर्स की और अपने रिलेटिव्स, जो ये इसमें नहीं दिया गया कि मैं बोल देता, रिलेटिव्स की रक्षा करना
जो तुम्हारा जो डिज़र्व मतलब जो तुमको जो मन में हो वो इधर अपनी दुनिया में जो भी आखिरी ख्वाहिश है वो कर लेना। डू ऑल जो भी तुमको करना हो। और जो अब जो अर्जुन है वो पांडव रूपधारी मतलब पांडव जो है पांडव रूपधारी जो अर्जुन है वो जो तुम्हारी जो डेथ बन के आएगा क्योंकि तुमने उसके सन को मारा है, तो वो रे ऑफ लाइट की तरह आएगा और आप तुम सबको मार देगा। वो अब यमराज की तरह आने वाला है। तो ये हमारा चैप्टर था आपको। और इधर ये जो सिनोनियम से आप एक बार पढ़ लेना। जो घटोत्कच वो सन ऑफ हिडिम्बा है। मैंने पिता मतलब पितामह केवल 3 जनों का कहा जाता था महाभारत में, आपको पता। एक तो पांडु को पितामह कहा जाता था, एक तो धृतराष्ट्र को, और एक हमारे सबको पता ही होगा सभा के अंदर। वो आप कमेंट में मुझे कहना कौन है, मैं बता ही देता ही कि नहीं, आप बोल देना किसको बोला। भीष्म पितामह को भी काम कहते थे। तो ठीक है, हमारा चैप्टर अब पूरा हो चुका है। तो कैसा लगा चैप्टर मुझे ज़रूर बताना। लंबी थोड़ी वीडियो हो चुकी है और बीच में थोड़ी अटकन आ रही थी, मैं इसका सॉल्यूशन कर डालूँगा। नहीं, आप मुझे बताना कैसा लगा चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और हाँ, कि नहीं इस वीडियो में कम से कम 1K के व्यूज़ आ गए तो मैं अगले बार जो होगा 2-3 वीडियो के बाद अपना फेस रिवील करने वाला हूँ, तो मज़ा आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।